वितरागाय नमो अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावप्रणाशनो सर्वपावप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद भूल जाता चलो कहाँ चले हम हेलो बोलिए मान्यता समझाइए मान्यता मान्यता देखो हम जैसे जैसे जीवन के उसमें आते हैं तो हमारी मान्यता बाहर आती जाती है और एक मान्यता लेकर आए हैं वो बदल भी सकती है और नई मान्यताएं आ जाती है बदलती रहती है जैसे बहुत कुछ हम लेके आए हैं और कुछ कुछ यहाँ बदलती रहती है पर मान्यता का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति बात है जिसके लिए हमें एक अभिप्राय बना है और अभिप्राय वही हमारी मान्यता है मत और उसके आधार पर सब लोग जीते हैं एवरीथिंग बहुत बड़ा फील्ड है मान्यता मन यानी मान्यता का बंडल और उसमें आप इतने अपने मन से जुड़े हुए हैं सब लोग का ऐसा ही है और वो मान्यता हमें लेके जाती है हर जगह तो इसका ही खत्म हो जाएगा मान्य एवरीवेयर क्षण क्षण मान्यता पे हम चल रहे हैं मान्यता के आधार पर ही है कि कपड़ा पहना हो मान्यता के आधार पर बाल बनाए मान्यता के आधार पर सब कुछ तो फोन भी लिया मान्यता के आधार पर सब कुछ एवरीथिंग इज बिलीफ इन्होंने ये घर लिया मान्यता के आधार पर तो ये इधर तक आ जाएगा तो बोले अभी घर बदलना पड़ेगा तो ऐसा नहीं है सही गलत नहीं है मान्यता जैसे जैसे बदलती है तो वो जब तक वो मान्यता है तब तक वो जगह पर आप रहेंगे ऐसा है और अभी जिनको ज्ञान मिल गया तो अभी मान्यता एक ही रही दूसरी सभी मान्यता का संभाव से निपटारा करो
संभव से निपटारा करने का यानी नई मान्यता इकट्ठी नहीं करनी है, पुरानी जो भी है उसको वाइप आउट करनी है, मिटाना है और निर्ग्रंथ बनना है। क्योंकि मान्यता ही झगड़ा करवाती है, मान्यता ही कलेश करवाती है। मान्यता नहीं है, अब जो कहेंगे वो ओके। और बताया ना सुबह में शायद कि जो मान्यता जिनका मत नहीं है वो व्यवस्थित को स्वीकार करते हैं, ऐसा है। बोलिए। और इसीलिए क्या कहा, मान्यता को जानो, पहचानो, मान्यता से एडजस्ट हो जाओ और सेंटर में रहो। ये बाहर का भाग है वो एडजस्टमेंट का है, वो एडजस्टमेंट आए या ना भी आए। एडजस्टमेंट आ जाता है तो काम इजी हो जाता है, एडजस्टमेंट नहीं आता है तो डिफरेंस आता है, झगड़ा होता है, खींचातानी होती है, वाद विवाद होता है, टसल होती है और सबको अपनी इच्छा अनुसार करने की भावना रहती है। तो आप क्या करेंगे? जय सच्चिदानंद। जय कर दिया। और ये जीवन क्या है, जिनको मोक्ष में जाना है और सुखी होना है, संसार में सुखी होना है और मोक्ष में जाना है, तो उनको अपने मत को, अपनी मान्यता को बाजू पे रखना है और देखते रहना है कि मेरे मान्यता के अनुसार बहुत कुछ हमें ऐसा ही मिला है। क्योंकि वो ऐसा क्यों मिला है? क्योंकि उसके लिए पहले कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं था, कंसिस्टेंटली वन साइडेड बिलीफ थी। तो उससे क्या होता है, वो सहज में आ जाता है। अगर वो नहीं होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो फिर उसका मतलब क्या है? पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाना है, लेकिन अंदर से दूसरी कॉन्ट्राडिक्शन का खेलना भी है, ये भी करना है, वो भी करना है। तो फिर उनको वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। पढ़ाई करनी है लेकिन फिर बीच में ये ऑब्स्टेकल आता रहेगा, वो जो पढ़ाई के विरुद्ध में है टू सम एक्सटेंट, ऐसा है। और कुछ नहीं, वन साइडेड पढ़ना ही है तो वो अच्छे से पढ़ लेते हैं और किसी भी तरह से टाइम वेस्ट किए बगैर। ऐसा है। तो ये सब झगड़े मान्यता के ही है, मन के ही झगड़े हैं। जो जिनको मन को क्या बोले, हैंडल करने को आ गया तो उनका काम हो गया। दर्शना पापा मम्मी की सभी बातें सुनती है, मानती है, मानना चाहिए ना, लेकिन वो आपके लिए कोई गलत तो सोचेंगे नहीं, लेकिन आपको ठीक नहीं लगता होता है। ऐसा है, एक समझदारी ऐसा बोलती है, कहती है कि जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते तब तक आपको सुनना चाहिए। तो वो बात सही है, क्योंकि आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको उनको सुनना पड़ेगा, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप कभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं आप?
ये आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पापा मम्मी की ज़रूरत पड़ती है तो उनका सुनना पड़ेगा। स्कूल की ज़रूरत पड़ती है तो स्कूल को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा है। और लंबा नहीं है, एक समय आता ही है जब आपकी मर्जी भी चलती है, लेकिन कुछ समय आपको एक अनुशासन में जीना चाहिए, तभी आप दूसरों को भी अनुशासित कर सकेंगे, डिसिप्लिन में रख सकेंगे। और क्या बोलेंगे कि दूसरों को, क्योंकि आपकी एक जिम्मेदारी में एक परिस्थिति ऐसी आएगी जब आपको किसी को अनुशासन में रखना होगा, तब आपको पता चलेगा कि अगर कोई इस तरह से अनुशासन में नहीं रहते तो आपको कैसा लगता है। समझ में आया? क्योंकि अनुशासन सभी जगह पे अनुशासन है, कहीं भी जाओ। स्कूल में, जॉब में आपकी मर्जी चलती है, वो जहाँ उसको क्या बोलेंगे, क्रूशियल मैटर होती है, वहाँ तो चलती ही नहीं है। वो माइनर मर्जी चलती है। लेकिन जहाँ पर ऐसे जो ऊपर से डिसीजन आ गया है, आपको फॉलो ही करना होता है। और अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ऐसा है। तो और पापा मम्मी की डिसिप्लिन में रहना अच्छा है कि सेल्फ डिसिप्लिन में रहना अच्छा है? प्रोसेसिंग बोलिए। सेल्फ डिसिप्लिन में आने के लिए पापा मम्मी की डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, और सेल्फ डिसिप्लिन में आओगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, तो पापा मम्मी भी आपको बोर वो परेशान नहीं करेंगे, कभी वो अपने आप सब संभाल लेती है। उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ तक तो आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करेंगे, अगर उनके बॉस, उनकी कंपनी पापा को कहीं भेजते हैं, कहीं कहीं भी भेजते रहते ना, वो कैसे भेजते हैं? उनके ऊपर एक ट्रस्ट आया है तब ना। वो एक डिसिप्लिन में रहते हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है, तभी उनके ऊपर ट्रस्ट आता है, उनको एक जिम्मेदारी भी देते हैं, और वो जिम्मेदारी निभा के भी आते हैं। ऐसा ही है। लेकिन ये सभी के अंदर आपको खुद को एक डिसिप्लिन में आना जरूरी है। और मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में था नहीं, सचमुच बता रहा हूँ। लेकिन फिर डिसिप्लिन में आने के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए, खुद के प्रोग्रेस के लिए, मैंने क्या किया कि किसी ने बताया कि योगासन करो, योगासन किया, फिर और ज़्यादा आई कई सच्चिदानंद। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मार्शल आर्ट में जाओ तो वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। तो वहाँ भी गए, और डिसिप्लिन होते हुए, होते करते 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 फिर अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। जब से ये हुआ ना, तब से मुझे कोई कहता नहीं था कि ये करो, ये न करो, ऐसा। तभी तो ऐसा कहते थे, भाई खेलने जाओ, मैं कहता था टाइम नहीं है अभी। जब वो बोलते थे, पहले जब खेलता था तो बोलते थे पढ़ाई करो, पढ़ो। मैं बोला पास होता हूँ ना, तब तक कुछ बोलने का नहीं। भाई साहब फर्स्ट आते थे क्लास, फर्स्ट और सेकंड, और आउटस्टैंडिंग मार्क्स 90, 95 प्लस सभी सब्जेक्ट में। उनको क्या बोलने का? तो हमने जान लिया कि भाई कुछ तो डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, वरना कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि तभी तो वो था कि
90+% होगा तो आपको सेफली बम्बई में एडमिशन मिल जाएगा, वरना आपको बाहर जाना पड़ेगा। तो सोचा कि अभी तो करना ही पड़ेगा भाई। तो फिर एक अंदर से तय हो गया कि करना है अभी, और करने के लिए फिर जो जो कुछ करना ज़रूरी पड़ा वो सब किया। और फिर मुझे पढ़ाई कभी टेंशन नहीं आई। पढ़ाई करते टेंशन आता है थोड़ा कि पापा मम्मी को ज़्यादा आता है आपसे। आजकल ऐसा है ना, पापा मम्मी ज़्यादा टेंशन करते हैं, ऐसा है। लेकिन पापा मम्मी जो करते हैं वो सही है कि गलत है? सही है, क्योंकि आज ऐसा है ना, अच्छे से पढ़ाई करोगे। और ऐसा नहीं है कि आप क्या बोले, समझने के लिए मेंटली रिटार्डेड नहीं है, आप कर सकते हो। तो एक समय है कि उतना अगर आप कर लोगे तो फिर पीछे आपको कुछ देखना, फिर अदर थिंग्स विल फॉलो ऑफ इट्स ओन, आपको दूसरी सब चीज़ें मिलती जाएगी। लेकिन एक वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होती है तो फिर ये परेशानी आ जाती है। फिर सभी में आपको तकलीफ होगी, सभी जगह पे, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है एजुकेशन का कि आगे आगे आपका होता है। तो ऐसा है। तो आप ये एक बार थोड़े 5 साल ही पढ़ने के, 5 साल तो क्या बड़ी बात है, बड़ी बात है। लेकिन 5 साल पढ़ोगे, अच्छा करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, 75 ईयर्स की हैप्पीनेस मिल जाएगी, सेफ्टी मिल जाएगी। ये 5 साल नहीं करोगे ना तो 75 ईयर्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इमेजिन 5 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड 75 ईयर्स ऑफ in a way effortless living, or 5 years enjoy and 75 years of hardship। बोलिए, आप ये डॉक्टर को जानते हैं, आंटी को? उनका दिमाग में क्या था मालूम है? वो उनसे पूछ, कहते आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परफेक्ट कितना होना चाहिए? मेहनत, हार्ड वर्क सबसे बड़ी बात है आगे जाने के लिए, सबसे बड़ी बात। अरे वो आपका वो जो जो ट्रेन के टीचर थे कि क्या, उनको क्या था कुछ, वो कुछ था ना कुछ, ये तो आपको तो मिलेगा ही करके, जो सब लोग ना बोलते थे, क्या कुछ था आपने बताया था, अभी याद नहीं। वो पास होने की बात मैं बता रही थी। हाँ, हाँ, वो मैं पीजी कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी वो गायनी में। पोस्ट ग्रेजुएशन क्या? गायनी में हाँ, यानी गायनेकोलॉजी, मेडिसिन हो MBBS गई, करने के बाद MBBS MS हो कर गए, रही थी। डॉक्टर हो गए, बेसिक डॉक्टर, अभी आगे। उसके बाद MS कर रही थी, तो मैं काम अच्छा करती थी। तो मेरी जो इंटरनल, हमारे पीजी में एक्सटर्नल भी होती है, इंटरनल भी, दो एक्सटर्नल होते हैं। हाँ, तो मेरा काम अच्छा होता था, पर मेरे 4 पेपर्स थे, चारों पेपर्स बहुत अच्छे भी गए। पर जो वाइवा हुआ ना, उसमें मैं छोटी सी बात पे मैं घबरा गई, मैं आंसर नहीं दे पाई। जो अंडर ग्रेजुएट का आंसर था वो मैं नहीं दे पाई थी आंसर, तो मैं घबरा गई थी, तो छोटी बात मैं नहीं बोल पाई। फिर बाद में दूसरा वाइवा ठीक हुआ 2 दिन का। तो जब हमारा रिजल्ट बनने लगा तो एक्सटर्नल एग्जामिनर ने बोला कि ये लड़की पास नहीं होगी, हम 2 लड़कियां थी, वो दूसरी लड़की पास होगी। एक्सटर्नल ने ऐसा बोला। एक्सटर्नल तो इम्पोर्टेंट होती है बहुत, पर जो इंटरनल एग्जामिनर थी उसने बोला ये लड़की पहले पास होगी, बाद में वो पास होगी। तो जो मेरा हार्ड वर्क था ना 3-4 साल का, वो काम आया मेरे को। वो इंटरनल जो एग्जामिनर थी वो कभी भी बुलाए, कुछ भी बुलाए, कुछ भी काम दे, आधी रात को मुझे फोन करके बुलाए, मैं जाती थी। हार्ड वर्क बहुत अच्छा था, काम भी बहुत अच्छा था, पर मेरा एक वाइवा बिगड़ गया था। मैं घबरा गई, छोटी सी पोस्ट ग्रेजुएट के बाद मैं नहीं बोल पाई। तो जो इम्प्रेशन था ना मेरा और जो हार्ड वर्क था वो काम आया था। और उसके लिए हिसाब भी मिल गया ना? हाँ, उसके लिए हिसाब भी मिल गया साहब तो पहले ही मिले फिर उसके बाद पीजी किया था? जी। अच्छा, You will not believe, just Yes, sir. after the marriage, we were away for 1.5 years. She was pursuing her PG and I was in Nigeria. अच्छा, It is after 1.5 years that she came to Nigeria, Correct. after marriage. पर कोई भी फील्ड हो,
दर्शना हार्ड वर्क बहुत जरूरी है, ब्रिलियंस भी बहुत जरूरी है, पर अगर आप ब्रिलियंट नहीं हो, हार्ड वर्क करते हो तो यू आर थ्रू। अभी हार्ड वर्क करने में मजा आती है, जी हार्ड वर्क करने में मजा आती है। हाँ बहुत, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो उसका क्या है, जब उसका रिजल्ट आएगा और उसका जो क्या बोले अप्रिसिएशन जो भी कहेंगे, हाँ उसको देखकर हार्ड वर्क होता है, हार्ड लगता ही नहीं है, लगता ही नहीं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है बस। दौड़ दौड़ के भाग भाग के कहीं भी भेजो, इधर भेजो, उधर भेजो। हाँ। हमारी मैंने बोलती थी यू शुड रन लाइक अ बुलेट। मैंने अभी बोला है कि गाइनी वार्ड में ऊपर जाना तो यू शुड बी देयर ऑलरेडी, ऐसा हमारी टीचर्स ने हमको तैयार किया। नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा। उसको उसको क्या बोलेंगे कि अगर आपके बॉस है, उन्होंने आपको कुछ कहा और आपने इंस्टेंटली या एकदम टाइम पर कर दिया, तो टाइम से पहले कर दिया, पहले वो बहुत बड़ा बहुत बड़ा क्रेडिट है अपने आपके को भी लिए, बहुत अच्छा और लगता खुद है। को सेटिस्फेक्शन भी बहुत बहुत अच्छा मिलता है, लगता है। और फिर अपनी मर्जी चलती है। बाकी लार्सन एंड टुब्रो में ऑफिस में आकर मैं बोलता हूँ, साहब आज हमारे गुरुजी आए, मैं जा सकता हूँ? फिर बोले आपके गुरुजी का चक्कर बढ़ गया है। मैंने कहा साहब दो ही चक्कर, एक आपका चक्कर है, दूसरा गुरुजी दूसरा का कोई चक्कर है ही नहीं। और कोई चक्कर नहीं है। जी जी गुरुजी साल में 2-3 बार आते हैं, तो जाओ जाओ, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा है, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं। ये हमें करना है खुद के लिए। तो एक ये जो एक परफॉर्मेंस लेवल आ जाता है ना, तो उससे जो उसको सेल्फ एस्टीम भी बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम बोलते हैं सबसे यानी बड़ी बात यू है। फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। यस यस, क्या चेंज, Yes. हम जमीन के चेंज ऊपर चलते हैं, हाँ। हमको ऐसा लगता है। इतने थे लेकिन वो 4 फुट ऊपर चलते थे डॉक्टर साहब। मीरा जब प्रैक्टिस करती थी तो मुझे अभी तक आज सवेरे एक्चुअली मैं इसको कहने वाला ही था यार, वो तुम्हारे इटालियन शूज जो थे वहाँ नाइजीरिया में, एक मैं खरीदने वाला हूँ वापस तुम्हारे लिए, और वो तुम्हारी वही ठक 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 के चार दिन पर। वो नहीं, सच में वो एक प्राइड था ही बहुत। प्राइड से भी, प्राइड एक अलग बात है, लेकिन एक आपको एक उसको क्या बोलो, ये जो सेल्फ एस्टीम होती है ना, खुद के ऊपर ही आपको बहुत एक क्या बोलते हैं, नाज। नाज होता है, वो बहुत जरूरी है, और वो कर सकते हैं। You know, we are not dumb. The only thing is that you have to put little effort. मोर एफर्ट, Little effort I am saying. क्योंकि मुझे करना है तो मैं करना है, डालूंगी बस। effort। मुझे करना है, मुझे काम सीखना है, मुझे ये सब सीख लेना है, अभी सीख लेना है, आज ही करना है, ऐसा था। ऐसा है। आपका परिचय मिले ही शायद आप, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। हाँ, सही बात है, मुझे आपको देख के लगा कि शायद कहीं तो पहले yes. ये बिल्डिंग में ये मेरे कलीग हैं और फ्रेंड राहुल नाम है, राहुल इनामदार नाम है। अच्छा। ईमानदार। और आपका बैकग्राउंड थोड़ा? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एक माउंटेनियर हूँ और प्रोफेशनली काम करता हूँ। और रहने वाले कहाँ के? मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप अहमदाबाद, बहुत साल से फिर पुणे और वहाँ से बाहर निकल गया 2008-9 से मेरा स्टार्ट। अच्छा, 19 में माउंट एवरेस्ट। हाँ 2019 में। क्या बात है, जाके आए हो? हाँ माउंट एवरेस्ट है? टॉप ऑफ द माउंट एकदम एवरेस्ट। अभी आप वहाँ जाने था, जाके आए, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? ये जाने के लिए एक अंदर से जो होता है, जुनून। और वो जो चैलेंज है, और वो चैलेंज को एकम्प्लिश करने के लिए आपने क्या किया, और एकम्प्लिश होने के बाद उसका व्हाट वाज दैट फीलिंग? बहुत थोड़े शब्दों में तो शुरू से- मैं शुरू नहीं से- कर शुरू से- पाऊंगा, शुरू से ही बताइए आप। बट जैसे आपने बताया ना कि विषय में रुचि होना, जी बहुत इम्पोर्टेंट। एक गुरु का दिशा सूचन होना बहुत जरूरी है। जी कहीं कोई भी विषय में जाने के लिए आपको गुरु तो चाहिए, बिना गुरु तो मैंने भी एक होते मेंटर बोलते हैं। हाँ, मेंटर गुरु तो बहुत मैंने 2009-11 से 9 से 10-11 पहाड़ पे जाना शुरू किया
और छोटा था जब पिकनिक पे गिरनार हम लोग गए स्कूल से, तो छोटे बंदे ऐसे जंप करते रहे, तो मुझे था कि ये लोग तो सही करते हैं, अच्छा लगा मुझे देखने। फिर वो तो वहाँ वो चैप्टर क्लोज हो गया, महाराष्ट्र आया सह्याद्री। फिर 9, 10, 11 से मुझे जब ट्रैकिंग पे इधर जाना लगा, तो मुझे लगा कि नेचर में और पहाड़ में कुछ है मेरे लिए, मेरा कहीं तो कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी है। 2013 में मैं जो कंपनी में काम करता था, उस ग्रुप में मैं ग्लोबली मुझे एक अवार्ड मिला स्वीडन में, टॉप अचीवर। तो मुझे लगा कि अब ये लोगों जो ये कंपनी का रिगार्डिंग व्हाट क्या मिला था? वो मेटल कटिंग जो जो हाँ, company है, even जिसमें 9,000 लोग काम professionally. करते हैं, तो Professional. 9,000 में से 10 लोग थे ऐसे जिनको ग्लोबल टॉप अचीवर का अवार्ड मिला वो ग्रुप में, करेक्ट। तो उसमें से मैं था। तो तब मैंने सोचा कि Now, how was that feeling? वो फीलिंग तो लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग। तो वो वहाँ से ये शुरू हुआ कि मैंने सोचा कि ये तो प्रोफेशनल कुछ अचीवमेंट है, बट व्हाट आई एम फॉर, जन्म लिया तो क्या। फिर उस समय किसी ने माउंट एवरेस्ट का मोटिवेशनल मैंने सुना, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी जाना है। फिर 5 साल सॉलिड मेहनत, और वो मेहनत अकेले की कि भाई क्लाइंबिंग करना है, उसके ऊपर का जो कोर्सेज करने हैं, ये मेरी वाइफ ने सपोर्ट, फादर का सबका सपोर्ट, 5 साल। और ये सुसाइडल होता है माउंट एवरेस्ट जाना, तो उसके पहले मैंने बहुत सारे माउंटेन क्लाइंबिंग किए इंडिया में, नेपाल में, करीब 15 माउंटेन क्लाइंब किए, बहुत सारा। और फिर तैयार हो गया 19 के लिए माउंट एवरेस्ट के लिए। और वो जो फीलिंग जो ऊपर पहुंच के टॉप पे, तो वो तो मुझे तो समझा ही नहीं, मैं टॉप पे आ गया। मेरे शेरपा ने बोला कि अभी हम आ गए 8,848.86, मतलब इतना वो हाइट पे वो altitude, तो यहाँ से तो भगवान से ही बात होती है। 848 या 8848.86 मीटर। 0.86 is also there. That's Yes, what- yes, जो 2019 में हमारे साथ सर्वेयर टीम थी नेपाल की, जो टीम ने वो उस समय सर्वे किया था, तो 860 मिलीमीटर 2019 में फाउंड हुआ कि ये इतना और बढ़ गया। चढ़ गया। हाइट गेन किया है। तो कैसे हाइट गेन तो वो ये प्लेट्स वगैरह अपनी, तो वो जो था वहां से तो ऐसा ही था कि ये भगवान से बात हो रही बात हो है, रही माय है। पेरेंट्स आर देयर विद देम, तो उनसे ऐसे मैं बात कर सकता हूँ। I bet. तो वो तो पूरा एक स्वर्ग An जैसा, experience, huh? इट इज एन एक्सपीरियंस ऑफ Great. लाइक यू आर स्टेपिंग इनटू द हेवन। हेवन। तो और वहां से पृथ्वी देखना, ऐसा कर्व, और वो एवरेस्ट का जो शेडो ट्रायंगुलर एक पिरामिड के जैसा हाँ। कर्व, इसके ऊपर तो कुछ नहीं है ना। इसके ऊपर तो 1000 फीट ऊपर तो एयरप्लेन जेट जाता है। जाते हैं। तो वो एक और वो जो मेहनत की थी सोच समझ के कि भाई मेटिकुलस प्लानिंग भी बोल सकते हैं, Correct. तो वो था। और विदाउट घर का सपोर्ट, वाइफ का, तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि सुसाइडल है ये, तो आप वापस आ भी सकते हो, नहीं भी आ सकते हो। तो हमने सोचा था कि कहीं कुछ ऐसा होगा तो मैं टर्न अराउंड करूंगा, फ्यूचर में जाऊंगा। पहाड़ तो वही रहने वाला है, Correct. अगर मैं ही नहीं रहा तो मैं कैसे जाऊंगा फिर से। Absolutely. तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग था। और मेरे पिताजी थे, अभी नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, तो उनको पार्किंसन था, ओ, तो वो बोल नहीं पाते थे 2018 क्लोज टू 19। तो मैं यहाँ सिंहगढ़, आपको पता होगा सिंहगढ़, तो सिंहगढ़ में क्लाइंबिंग प्रैक्टिस किया जाता था, ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग। तो रात को निकलता था अकेला, तो वो मुझे पूछते थे जब मैं वापस आता था कि कितनी बार हुआ, बट बोल नहीं सकते थे। देन ही यूज्ड टू लाइक पुट अ फिंगर, एक बार, कितनी बार आज, ऐसा 5 बार 6 बार, ऊपर नीचे। सो मैंने लास्ट ऊपर नीचे यानी जैसे आप नीचे से ऊपर तक टॉप गए, यहाँ एक पहाड़ है हमारे यहाँ पे सिंहगढ़, तो ऐसे मैं 5-6 बार करता था अच्छा। एक गो में। ऊपर गए, वन गो में? हाँ ऊपर गए, नीचे हम आए। भी पहाड़ के ऊपर रहते हैं, हाँ। तो आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो है। जरूर आऊंगा। तो ऐसा तो मेरे पिताजी पूछते थे, कितनी बोल नहीं पाते थे, चल नहीं पाते थे, बट ऐसा पूछते कितनी थे। बार? 2 बार, तो 3 बार? ये जो ताकत है ना, बहुत बड़ी मोटिवेशन है। ये वही था। फिर मैं जब आया तो तब वो थे, उन्होंने देखा, तो वो अनुभव तो आप यू आर एट हेवन, आपने कुछ अचीव अभी। करेक्ट करेक्ट। तो प्रोफेशनली एक अचीवमेंट होता है, बट आज मैं सपोज नहीं रहा तो भी एक बुक में लिखा है 5601 का नंबर, राहुल बालकृष्ण इनामदार गए थे। सबमिटेड माउंट एवरेस्ट
एट द एज ऑफ 42 वो लिखा है At the 23 age of मई 2000। 42. हाँ, That is another. अभी 50 हो जाए ऑलमोस्ट, अभी आई एम स्टेपिंग इनटू। तो उसके बाद भी क्लाइंबिंग किया, और सो वो है। वेरी गुड। सो मेहनत का तो आपको कोई पर्याय नहीं जी है। जी कैसे का बिल्कुल। कि और कोई time विषय में नहीं। रुचि, 20 मतलब हम लोग तो बोलते हैं वी आर वर्किंग 48 आवर्स इन 24 डे। और उसी प्रकार मेरा जो फील्ड है मेटल कटिंग, उसमें भी कहीं प्रॉब्लम है मशीन पे, तो वहीं खड़े रह गए। तो दिन हो या रात हो, Anything, समझता ही anything. नहीं है। It becomes like a challenge for you. चैलेंज। एंड आप ये जो परस्यू करते हो तो आपको देख के बाकी लोग भी देखते हैं ना, जी, जी, तो जी, यू जी। आर एन पॉजिटिव एम्बेसडर फॉर अदर्स। Correct. इन्फ्लुएंसर भी है, लोग भी देखते हैं, और वो उस हिसाब से मोल्ड होना चालू होते हैं। वो हमारी दर्शना भी आपको सुन रही है। हाँ हम लोग सब गए थे साथ में, यहाँ पे एक छोटा सा एक हिल है, हमारे तो पास भी हिल है। वहाँ तक गए थे हम। हम हिल पे रहते हैं और उसके पास एक और हिल है। अरे वाह, हाँ, तो आपको मजा आएगा। जरूर। ऐसे पहाड़ तो ही मेरा भैया आए तो उनको तो मजा आ जाए। बहुत, पहाड़ तो मेरा, ये क्या आना था ना आपको Correct. last- तो आई लव एंड आई रिस्पेक्ट माउंटेन्स। करेक्ट। सो मेहनत तो है ही है, कोई पर्याय नहीं है। एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि every mountain is like an obstacle, and और उसको ऐसा बोल सकते हैं कि माउंटेन है ना, आपके ईगो को चैलेंज करता है। अगर ताकत है, हिम्मत है, तो मुझे चढ़ के दिखाओ, ऐसा करके। बिल्कुल करता है। और वो अगर हम हासिल करते हैं तो वो करने से हमारा ईगो बड़ा नहीं होता है कि मैं पहुंच पाया करके। अभी ये फिजिकल माउंटेन की बात है कि लोग हैं ना, लोग इंडिविजुअल पर्सन, वो खुद इज एक्सप्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ ईगो है। एंड इट इज अ चैलेंज कि आप उनके ईगो को किस तरह से पैसिफाई करके आप उनसे काम करवाएंगे, उनसे काम करेंगे, और समथिंग लाइक दैट। और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। और अगर आप उसको जैसे ऐसा सुना है कि घोड़ा है ना, किसी को बैठने नहीं देता है, लेकिन जब उसको कुछ ऐसा हो जाता है, ये आदमी मेरे वो क्या होता है मुझे नहीं मालूम, हाँ, हाँ। उसको होता है कि तब मेरे वो लायक है। उसे बैठने देता है। हाँ, वो कॉन्फिडेंस और फिर वो घोड़ा है ना, बहुत वफादार रहता है। बोलो ये उसका विश्वास देखता है, आत्मविश्वास जो घोड़ा बस सवार- क्या है पता नहीं, लेकिन वो महाराणा वी डोंट नो प्रताप की दैट। चेतक की स्टोरी है ना? चेतक का चेतक महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी, वो पूरा पूरा। कितना उन्होंने ये सब दौड़ा किया, है उसको, कितना दौड़ा वो। सोचिए आप। तो और ये तो हम तो मतलब इतने भी नहीं दिखते हैं, चेतक क्या है, सच कह रहा हूँ। इतने भी नहीं, करेक्ट, सही बात है। ऐसा फील होता। और वो मैं किसी ने बोला है, कोई बोलता है कॉन्कर में, नहीं, वो अलाउ किया तो मैं स्टेप कर पाया ऊपर। राइट राइट। विदाउट वो तो पॉसिबल ही नहीं है, Right. हमारे तो कोई ये आपकी जो कैपेसिटी नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, विथ व्हाट साइकोलॉजी आप जाते हैं, विथ व्हाट जो ये मान्यता की कैसे that gave you the success actually। फिर वो सामने वाली चीज कॉपरेट करती है। और अगर हम ऐसा सोचे कि हमारा ईगो ऐसा हो गया कि किसी भी प्रकार के इंसान को हम ऐसा, ये एक भाषा में बोलेंगे, हम टेम कर सकते हैं उसको, तो आपने जीत लिया। क्योंकि सबसे मुश्किल काम किसी के अहंकार को जीतने का है, वो कोई जीतने देता नहीं है। और ये आ गया तो अभी एक प्रश्न ऐसा उठता है कि किसी के अहंकार को जीतने के लिए उनके सिर से प्रवेश करना आसान है या हृदय से प्रवेश करना आसान है? कितना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं। तो ये जो माउंटेन वगैरह जो भी है, इट्स लाइक वो दिमाग से नहीं कर सकते। आपका एक दिल बन जाता है कि बस
और ये काम हो जाता है। तो ये सारा जीवन मार्ग भी ऐसा है कि सिर बड़ा हो गया ना तो वो टकराए जाएगी, लेकिन दिल बड़ा हो गया ना तो सबको स्वीकार कर लेता है, समेट लेगा, समेट लेगा। समेट लेता है सबको। और अ, मनुष्य के होने पर यानी मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर हमारा एक लक्ष्य ऐसा ही हो जाता है, हम ये जो महसूस करते हैं लोगों को मिलते हैं तो हमारा एक नाप ऐसा निकलता है कि लोग दिल वाले हैं कि दिमाग वाले हैं। बोलिए, महसूस हम करते दिमाग वाले ज़्यादा है, दिल वाले कम है। दिमाग वाले लेने आए होते हैं, दिल वाले देने आए होते हैं। अभी बोलो, ये सब जो बड़े पुरुष हो गए जिनको हमने मंदिर में स्थापना की है, वो देने वाले थे कि लेने वाले थे? व्हाट डज अवर हार्ट से? देने वाले थे। दे दे के बड़े हुए, लेकिन बड़े कैसे हुए? दिमाग से बड़े नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों के दिल में जगह कर पाए, जगह हासिल कर पाए। और कोई अपने दिल में ऐसे ही जगह नहीं देते, उसको कैसे बोलेंगे? क्रिएट। लोगों के लिए आपको जीना पड़ेगा, तब लोग आपके लिए मरेंगे। उनको मारना नहीं है, उनको मारना नहीं है, लेकिन जीना सीखना पड़ेगा। और वही हमें सभी धर्म, ये सब महापुरुष है जिनको हमने मंदिर में स्थापना की है, हमारे आराध्य है, पूजा करते हैं, वे ऐसे थे। और हमारे सभी के अंदर वो पोटेंशियल है उनके जैसे होने की। और एक बार कहा कि वो रुचि यानी कि आपका वो प्राप्त करने की भावना और गुरु का मार्गदर्शन काम हो जाता है। ये दो आगे ना, वो एक पैर है, वो ये दूसरा पैर है, वो दो पैर से कहीं भी जा सकते हैं, ये बात है। तो यहाँ ये पीयूष जी ने आपको पता नहीं क्या कह के बुलाया था यहाँ पर। मैंने इंट्रोडक्शन दिया, सत्संग है और इनके फादर सुनते थे टीवी पे बहुत साल। हाँ। पापा हम लोग सुनते थे रुमाल बहुत साल, पापा का ये 2025-26 था कि 3 बजे उठ के निरुमा लगाना ही लगाना है, कुछ भी हो जाए। मतलब उनको अलार्म रखने की भी जरूरत नहीं, वो 3 बजे अपने आप आंख खोल के बैठ ही जाएंगे कि मुझे ये सुनना है। सही है। आज ऐसी है, उसको क्या बोलेंगे कि एक सिचुएशन ऐसी है कि अगर हमको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मुझे कुछ पहाड़ के बारे में जानना है, चढ़ना है, तो आपका अनुभव बेस्ट है, बिकॉज यू हैव ट्रैवल्ड, यू हैव अचीव्ड। और वो अचीवमेंट ऐसी है, एक्सपीरियंस बेस्ड, अचीवमेंट बेस्ड, कि उससे जो मुझे मार्गदर्शन मिलेगा तो उसमें मेरी अचीवमेंट होने की, सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसा है। तो ऐसा बताया कि एक रास्ता ऐसा है, ये भी एक पहाड़ पर चढ़ने की जैसी ही परिस्थिति है। जो ऊपर चढ़ गए हैं वो बोलते हैं कि ये रास्ते से आओ, और दूसरे एक ऐसे हैं कि वो बोलते मैं चढ़ के आया हूँ, अभी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं रस्सी फेंकता हूँ नीचे, अब ये रस्सी पकड़ लो, मैं आपको ऊपर खींच लेता हूँ। बोलो तो कौन सा पसंद करोगे?
मैं तो खुद ही जाऊंगा, अनुभव तो खुद का ही लेना है। नहीं, बात सही है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि वो एक समय था समय था। जिसके कारण वो चढ़ पाए, लेकिन आज एक परिस्थिति ऐसी है कि आप चढ़ नहीं पाओगे और उसमें फेलियर की संभावना बहुत है। लेकिन यहाँ पर वो जब वो रस्सी डालते हैं ना, तो वो 100% उसकी श्योरिटी है। वो जो फेलियर रेट बोलते हैं ना, वो इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन आज चढ़ के जाने में अचीवमेंट रेट इनसिग्निफिकेंट हो गया है, क्योंकि आप चढ़ के आए हो ना, इसीलिए आपको ऐसा लगता है। ये जो दादा भगवान को मिले थे निरुमा, जो बैठा वगैरह, हाँ हाँ। वो ऐसा हुआ था। हम सब साथ में ही थे, अच्छा। पर संजोग है ये सेपरेटेड आउट, फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि हमें ऐसे दादा भगवान मिले जो चोटी पर बैठे थे। उन्होंने जाना, समझा कि ये समय ऐसा है कि किसी को, उन्होंने शुरुआत में मार्गदर्शन किया, ऐसे आओ, ऐसे आओ, ऐसे आओ। कोई 2 कदम चले, कोई 4 कदम चले, कोई शुरू से वो 15 कदम चले, लेकिन फिर बैठ गए। बोले क्यों बैठ गए? तो बोले ये समय का एक, समय की कमजोरी है। जो हम सोचते हैं ना, हम बोल नहीं पाते, और जो हम बोलते हैं ना, वो कर नहीं पाते। उसको शास्त्रीय भाषा में ऐसा बोला जाता है कि मन, वाणी और काया में जो यूनिजन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, वो आज है नहीं। और वो महसूस भी करते कि लोग भूलते हैं लेकिन करते कुछ और है। और वो देखकर हम परेशान होते कि ये क्या है। लेकिन हमारी भी कुछ परिस्थितियां ऐसी है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा है। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी ये छोड़ो, यहाँ मेहनत करने पर जो, जैसे कि स्टूडेंट ही तैयार नहीं है, तो अभी वो सोचे कि अभी गुरु को कुछ करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने ये रास्ता कि बोलो, वे सक्षम थे कि कितने भी वो रस्सी पर आ जाए ना, तो वो उठा लेंगे। फिर उन्होंने उठाना शुरू कर दिया। और ये अभी आप सोचो कि ऐसे कैसे और कितने होंगे कि जो, जिनको ये रस्सी मिलेगी, वो रस्सी पर विश्वास करेंगे और ऊपर चले जाएंगे। और कोई अगर ऐसा मानते हैं, पॉसिबल है ऐसा? कौन ऊपर बैठ के रस्सी डालेगा? लेकिन जो बहुत कष्ट करके, मेहनत करके चढ़े हैं ना, तो वो ऐसा मानते हैं दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। मत करो यार ये कष्ट, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको उठा लूंगा, मैं आपको उठा लूंगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ऐसे ही उठाया, राम भगवान ने हनुमान जी को उठाया, महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को उठाया। बोलिए, वो एक समय था कि जब सब सक्षम है। सबसे बड़ा ताकत जो बोलेंगे ना, वो मन की ताकत है। आज मन इतना टूटा हुआ है ना कि किसी को बोलेंगे कि आप किसके साथ आपको अच्छा लगता है, या नहीं तो ऐसा बोलेंगे किसके साथ आपकी पट्टी है, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो नहीं, ये समस्या है आज की। तो बोले अभी ऐसी परिस्थिति में यही रास्ता है। और ये समय और भी डाउनफॉल है, गिरता जा रहा है। और हम देख भी रहे हैं परिस्थितियाँ कि बोले खुद कर सकते हैं, अच्छा समय था तब आप चढ़ो, पहुंच सकते थे। आज परिस्थिति बहुत गंभीर है और दिन बर दिन समय बिगड़ता जा रहा है। तो ये आग्रह न रखते हुए
पहले अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको घर छोड़ना पड़ता है, वो रास्ते पर चढ़ने के लिए घर छोड़ना पड़ता है। और वो सब घर वाले आए थे, टेंशन लेके आए थे, और वो ऐसा हुआ था कि वो सुनते थे, लेकिन सुनते सुनते खो जाते थे। फिर पूछने पर पता चला कहाँ खो गए। अरे बीबी ने शर्त लगाई थी कि जाना है तो जाओ सत्संग में, लेकिन आते वक्त ये चीज लेके आना, वरना आना ही नहीं। तो वो चिंता में वो सत्संग में नहीं ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो फिर दादा ने सोचा कि इनकी समस्या कैसे हल करे। उसका मतलब क्या है, भगवान को स्थापित करने के लिए मंदिर ढंग का बनाना पड़ता है। पूरा मंदिर लाइक 95% हो जाने के बाद भगवान को स्थापित किया जाता है। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है, मंदिर बनाने के लिए साधन नहीं है, टूल्स एंड टैकल्स बोलते हैं ना, वो नहीं है। और वो टूल टैकल क्या है? माइंड स्पीच बॉडी की यूनिटी, कि जिससे आप अपने आप को प्योरीफाई करेंगे, शुद्धिकरण बोलेंगे, शुद्ध करेंगे, यानी अहंकार प्योरीफाई करना, फ्री फ्रॉम वाइसेस, सब कमजोरियों से आप निकल जाओगे। तो फिर ऐसे समर्थ पुरुष आपके अंदर भगवान की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन आज ये समय बड़ा विकट है। और दादा भगवान ने क्या कहा, अंदर से आप चोटी पर बैठेंगे भगवान के पास, और बाहर से आप दुनियादारी करोगे। इसीलिए आप अंदर से चोटी का सुख भी अनुभव करेंगे और संसार की जिम्मेदारी भी आप निभाओगे। कोई ऐसा नहीं बोले कि भाग गए करके, आप पूरी जिम्मेदारी, दिल से जिम्मेदारी अदा करोगे, तो फिर प्रश्न नहीं उठना चाहिए। ये ऐसा मार्ग दादा भगवान ने बताया कि यहाँ बैठे बैठे, संसार में रहते हुए, संसार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते आप भगवान का सीधा ध्यान कर सकते हो। और ये जिम्मेदारी निभाते हुए भी वो ध्यान टूटता नहीं है आपका। उसको ऐसा बताया है, भगवान का ऐसा अविरत ध्यान नॉन स्टॉप होता है, तभी ही आप मुक्त हो पाते हो। अगर वो टूटता है तो आप नहीं पहुंच पाते। और आज की ये मन वाणी का है कि एकता ना होने के कारण वो, क्योंकि वो शुद्धि नहीं है, और ये कृपा से आप सीधा भगवान के ध्यान में रह सकते हो। जैसे बोलते हैं कि संसार में रहो लेकिन चित्त भगवान में रखना। लेकिन आज संसार इतना उलझा हुआ है, और सबसे बड़ी उलझन ये मन वाणी का है कि एकता नहीं है ना, वो है। क्योंकि कुछ भी करने जाते हैं तो वहाँ संकट बहुत आते हैं, ऑब्स्टेकल्स बहुत आते हैं। तो इसका कैसे और क्या समाधान करेंगे? तो दादा ने बताया, वो सब छोड़ो, भगवान की गोद में बिठा दे, और भगवान की गोद में बैठे बैठे ये जो शक्ति प्रकट होती है, वो शक्ति से अब मंदिर खुद बना लेना, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके अंदर बैठे बैठे काम करूँगा, और वो आपको अनुभव भी होगा। ऐसा सिर्फ बातें नहीं, आप महसूस भी करेंगे कि यस, समथिंग इज वर्किंग फ्रॉम इनसाइड। और ये लाभ दादा भगवान से हमें मिला, वो आपको भी मिल सकता है, ऐसा है। तो ऐसी बात है कि, और जैसे बोले ना कि आपकी जब विजन पर्सपेक्टिव हो जाती है, पर्सपेक्टिव विजन से बेनिफिट क्या होता है कि आपको पहले कदम पर आखिरी कदम का परिणाम समझ में आ जाता है। तो अभी आप कैसे कदम उठाओगे नेचुरली, बिकॉज ऑफ दैट पर्सपेक्टिव विजन,
आपका जीवन बहुत सेफ, श्योर और एक विश्वास आपका बढ़ जाता है, और अंदर से एक ऐसी ही भावना होती है कि रास्ता सबको मिलना चाहिए। भावना होती है, लेकिन आज लोगों ने इतनी गलतियां की है ना कि ये रास्ता होने पर भी लोगों को वो रास्ते पर चलने का भाव नहीं आता है, डिसीजन नहीं आता है, और शंका करते हैं। ऐसा है, वरना हमने कुछ भी नहीं किया। पढ़ाई की वो सब किया एकेडमिकली सब, बाकी वो बोले ना कि स्पिरिचुअलिटी के लिए जो कुछ क्रेडिट है ना, क्रेडेंशियल, ऐसा कुछ नहीं था कि वो मंदिर में जाते हैं, रेगुलरली जाते हैं, ये करता है, ये पूजा करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन कुछ था अंदर लेटेंट, रिजर्व में या आगे के क्रेडिट, जिसके कारण दादा भगवान हमारे नेक्स्ट डोर नेबर, ऐसा ही है ना, ये बिल्डिंग कैसा, इट इज लाइक एन अपार्टमेंट, नेक्स्ट डोर नेबर में 77 से आते थे, 77 से, और मैं उनको मिला 82 में, जब वो तीसरी बार आए। हाँ हाँ बोलो। ऐसा है ना, हमेशा हमारे इधर भारतीय कल्चर ऐसा है ना कि अगर आपके घर कोई गुरुजी आते हैं ना, तो आप अड़ोस पड़ोस वाले, बिल्डिंग वाले, आपकी कम्युनिटी वाले को बोल देंगे कि ऐसे आने वाले आशीर्वाद के लिए, दर्शन करने के लिए आना, आशीर्वाद लेने के लिए आना। और देखने की बात है कि 2 बार आके गए ना, मुझे कुछ पता नहीं, यानी ऐसा हुआ कि वे आने वाले हैं और मुझे मेरे कोई कर्म की कमी के कारण वहाँ से भगा दिया, इधर जाओ। और जब वो यहाँ से चले गए तब मैं वापस आ गया। वो सामने वाले आंटी बोलते, कहाँ चले गए थे? मैं बोला कि ये काम था, कॉलेज गए, ऐसा किया, ये किया कर। ऐसा है। तो इसे क्या बताया कि ये समय में लोगों ने ऐसे लोगों की, दिव्य पुरुषों की, भगवान जैसे लोगों की बहुत विराधना की है। उसे विराधना कहते हैं। किसी का जाने अनजाने में बोलना मनुष्य के लिए वो डिफेमेशन बोलते हैं, लेकिन ऐसे पुरुष जो हमें अपलिफ्ट कर सकते हैं उनके लिए विराधना बोलते हैं। तो विराधना का फल क्या मिलता है कि जब वो होते हैं तो आपकी विराधना आपको धक्का मार के दूर ले जाती है, और जब वो चले जाते हैं तो वो वापस आते हैं। लेकिन तीसरी बार जब 82 में आए तब मिलना हुआ। वो प्रसाद के लिए आए थे दोपहर में, और लकीली में था, मैं मिला। उन्होंने एक वो जो, अच्छा आपने सुना होगा तो दादा भगवान आसिम जी का बुलाते हैं, सुना होगा तो, पापा अगर सुनते थे तो, वो मुझे मेरे से बुलवाया। जैसे मैं इसे सामने बैठा हूँ, बोले इधर बैठो, आप बोलो, ये सब लोग बोलेंगे। अभी वो उम्र 82 यानी 3rd ईयर इंजीनियरिंग। तो ऐसा तो कुछ कभी किया नहीं था, तो इतनी शर्म लगी कि आगे बंद करके बोलता रहा। ठीक है जाओ, बैठ जाओ। बैठ गया। फिर वो खाना खा के आए वापस। मैंने कहा कि कुछ पूछना है मुझे। तो बोले तुमको घर जाना है, थोड़ा आराम करना है, शाम को सत्संग में आ जाओ। तो उन्होंने मुझे वो एड्रेस मिल गया। शाम को मैं सत्संग में गया तो ऐसे 150-200 लोग बैठे थे, और बैठने की जैसे जगह ही नहीं थी। तो मैं जाके दरवाजे के पास ही बैठ गया, और दादा भगवान बता रहे थे ये जो सीधा रस्सी डाल के जैसे ऊपर खींच लेना, यानी समथिंग लाइक लिफ्ट। तो बोले ये अक्रम विज्ञान है, आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है वो मुझे करना है। अगर आप कर पाते तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज का समय ऐसा है कि आप कर नहीं पाओगे, इसीलिए मैं सीधा आपको उठा लूँगा। अब ये बात सुन के मेरे दिमाग में उल्टा चला, क्योंकि 2 साल से पिताजी गुजर गए थे, और 1-2 साल ही हुआ था, और मैं एक स्वामी जी की किताब पढ़ रहा था।
कि व्हाट इज माइंड, हाउ टू कंट्रोल माइंड, व्हाई यू शुड कंट्रोल माइंड, ऐसा तो टॉपिक था। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट पड़ा, तो मैं तो फिर मुझे वो किताब पढ़ने से ऐसा लगा था, अरे जीवन में बहुत कुछ करने जैसा है, हम तो कुछ ही नहीं करते। और ऐसा बोले कि अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए और कौन करेगा, आपको ही करना पड़ेगा, स्टार्ट वॉकिंग, ऐसा करके। तो वो हुआ और दादा ने पूरा उल्टा बताया, आपको करना नहीं, जो करना है वो मैं कर दूंगा। बोले ये बात कुछ फिट नहीं हो रही है। मैं वहीं से वापस चले गया। इंजीनियरिंग ख़त्म हुई 83 में, और फिर वो आंटी ने बताया अभी आप मना नहीं कर सकते, ये लो किताब पढ़ो। वो गुजराती में थी, मुझे बड़ा अच्छा गुजराती नहीं आता था, इंग्लिश में पढ़ा तो वो सामान्य देख बात कर सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक की भाषा तो काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन पूछते पूछते पता चला कि मैं है ना 9वीं कक्षा तक बहुत सिंसियर नहीं था, लेकिन 9वीं कक्षा में फेल हुआ था टर्मिनल में, और भाई साहब हमारे क्लास में फर्स्ट आते, तो लोगों ने और मामा ने बहुत धुलाई की मेरी, बहुत अपमान किया। इनको तो मैं तो नहीं रखूँगा कोई काम पर, क्योंकि वो महेंद्र एंड महेंद्र में बहुत स्क्रैच से जनरल मैनेजर बने थे, लेकिन इसको तो मैं रखूँगा ही नहीं इनके जैसे। और मैं तो मानता हूँ कोई भी रखेगा नहीं इसको काम पर, तो कौन रखेगा। बहुत बुरा लगा, मामा के घर अब नहीं आऊँगा मैं कभी भी, ऐसा हो गया। लेकिन अंदर से क्या बोले, आनंद लग गया। एक अंदर आवाज आई, अरे भाई साहब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अब मैं दिखा दूंगा। 10 मार्क्स आउट ऑफ 100 आए थे मैथमेटिक्स में, एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ था, वही सब्जेक्ट में 70 मार्क्स आउट ऑफ 100 9th फाइनल में, 12th में 98 आउट ऑफ 100। बोले कैसे, ये बेटी को बताना चाहता हूँ कि आपका डिसइंटरेस्ट आपको फेलियर देता है। जैसे आपका इंटरेस्ट आ गया तो यू मशीन इज नॉट डम, यू ब्राइट, यू स्मार्ट, बट इंटरेस्ट डिसीजन नहीं आया तो गाड़ी वहीं रुक जाती है। और जैसे डिसीजन आया सब कुछ, और इंजीनियरिंग हो गई ना, तब तक मुझे कभी पढ़ाई का टेंशन आया ही नहीं, कभी घर वालों को भी कभी नहीं आया। वो मुझे बोलते थे आराम करो, बाहर खेलने जाओ, मैं बोला टाइम नहीं है अभी, क्योंकि पूरा दिन में स्कूल में तो टाइम टेबल होता है। भाई हमारे बड़े भाई साहब घर में भी टाइम टेबल रखते थे, तो उनको देख के मैंने भी अपना टाइम टेबल बना लिया था उनकी हेल्प से। तो वो टाइम टेबल में फिर खेलने का नहीं था, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग एक्सरसाइज करता था, योगासन वगैरह सब। तो ऐसा हुआ, और वो आंटी ने वो पढ़ते हुए पता चला, तो वो ध्यान करता था, योग करता था। तो दादा ने बताया ध्यान करने की चीज़ नहीं है, होता रहता है। कैसे, जीवन की एक परिस्थिति आ गई और आपको चिंता होने लगी, अरे ये कैसे करेंगे। जब छोटा था तो बहुत एग्रेसिव था, मारा मारी झगड़ा सब ऐसा, लेकिन ऐसे झगड़ा करने के लिए नहीं, खेलने में कोई चीटिंग करता है तो पड़ती थी, ऐसा था। तो दादा ने बताया आगे की उम्र में, यानी इंजीनियरिंग वगैरह उसमें हो गया, तो चिंता का एक माहौल बनता था कि अरे आगे क्या करेंगे, कैसा होगा करके। और उन्होंने बताया ये परिस्थिति, ये ध्यान आ ही जाता है परिस्थिति के आधार पर। बोले जिनको चिंता होती है वो मनुष्यों में से प्राणी बनते हैं, वनस्पति में जाते हैं। दूसरे जो दूसरों को दुख देते हैं अपने सुख के लिए, तो वो नरक में जाते हैं। और वो जितने, जैसे हिटलर साहब ने जो किया, वो बोले वो चौथी नरक में गए। और जो अहंकार से जीवन जीते हैं वो बाहर से कोई हिंसा करते नहीं है, लेकिन उनका जो ईगो का जो लेवल है ना, वो उनको 7वीं नरक में ले जाता है, अल्टीमेट फाइनल बॉटमस्ट ऐसा। पहले तो ये सब लोगों को परेशान किया है, तो या तो प्राणी में जाएंगे, वनस्पति में जाएंगे, या नरक में जाएंगे। धर्म ध्यान
बोले मंदिर गए, आसन किया, भक्ति की, पूजा की। तो आज मन वाणी का कि एकता ना होने पर आप वो कमा नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए धर्म ध्यान का परिणाम नहीं आता। धर्म ध्यान का बेनिफिट क्या होता है? इसे चिंता और ये जो दूसरों को दुख देने का, उसको आर्त ध्यान बोलते हैं चिंता को, और दूसरों को दुख देने से रौद्र ध्यान बोलते हैं। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बंद हो जाता है, बंद करे वो धर्म ध्यान। लेकिन आज मन वाणी क्या है कि एकता ना होने के कारण आप धर्म ध्यान फल नहीं देता। और भगवान का सीधा ध्यान, जिसे शुक्ल ध्यान कहते हैं, बोले महावीर भगवान के जाने के बाद वो दरवाज़ा बंद हो गया। तो बोले अब क्या करना है? तो आगे वो पढ़ते पढ़ते गए तो आगे बताया कि आज आउट ऑफ मियर एक्सेप्शन मिरेकल दादा भगवान आए हैं, और दादा भगवान की कृपा से आपको सही धर्म ध्यान प्राप्त होता है, जिसके परिणाम से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान बंद हो जाएंगे और शुक्ल ध्यान प्राप्त हो जाता है। और शुक्ल ध्यान प्राप्त हो जाने पर ये समय की मर्यादा के कारण यहाँ से आप मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन महाविद्य क्षेत्र करके है, जैसे ये भरत क्षेत्र है, भारत नहीं भरत क्षेत्र, ऑल 6 कॉन्टिनेंट आर पार्ट ऑफ भरत क्षेत्र। बोले वो महाविद्य क्षेत्र में जहाँ तीर्थंकर भगवान है, महावीर भगवान थे, तब तक वो मार्ग खुला था, मोक्ष मार्ग। लेकिन आज नहीं है, तो शुरुआत दादा भगवान की कृपा से हो जाती है और पूर्णतः वहाँ सिमंदर स्वामी प्रभु के दर्शन करके हो जाएगी। तो दादा के ज्ञान से यहाँ के कर्म के हिसाब निपटारा करके आप महाविद्य क्षेत्र में जाओगे और वहीं से भगवान के दर्शन करके कंप्लीट। जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान का दिव्य दर्शन बताया है, वो उसी तरह से हनुमान जी ने राम भगवान से पाया था, राम भगवान ने खुद वशिष्ठ मुनि से पाया था। महावीर भगवान ने वही दर्शन गौतम स्वामी को कराए थे, और जो गौतम स्वामी लोगों को बोध देते थे वो मुक्त हो जाते थे। तो ये आज हो सकता है। तो ये हुआ तो बोलो अब क्या करें? गो टू ज्ञानी, जिनके पास ये सत्ता है तो आप उनके पास जाइए, आपका काम हो जाएगा। नहीं लेना है, नहीं देना है, लेकिन आपको ये चीज़ लेने देने के व्यवहार में नहीं आता है। दिस इज नॉट समथिंग यू टू गिव एंड गेट, नो, यू गेट मियरली आउट ऑफ ग्रेस ओनली। और फिर ढूंढ रहा था, वो आंटी को बोले दादा कब आएंगे, क्योंकि ये पूरा पढ़ के तो पता चला कि दादा को मिले बगैर काम नहीं होगा, और अब तक जो भी किया वो ठीक है, उसे काम नहीं हुआ है, लेकिन ये दरवाज़ा खुला, ये रास्ता खुला है। बोले दादा कब आएंगे? दादा शायद 1-1.5 महीने में आए थे मुंबई, ज़्यादा करके बड़ौदा रहते थे, मुंबई आते जाते रहते थे, मुंबई में उनका घर भी था। तो इस तरह से उनका आना हुआ। तो 17 जुलाई 1983 पे ये दीक्षा हुई, और फिर भावना हुई कि शादी नहीं करनी है। घर से अनुमति मिली, घर में बड़े भाई साहब है, छोटी बहन है, वो दोनों की शादी करनी थी उनको। तो बोले उनकी शादी हो जाएगी, बेटी ससुराल जाएगी, घर में बहू आएगी, मैं वो दादा में जाऊंगा। हम संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में बड़े हुए, तो सब झगड़ा होता रहता है छोटा मोटा। तो मम्मी ने ऐसा बता दिया था एक दिन, क्या ऐसा होगा ना, हमारे घर झगड़ा नहीं होगा। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे अनुमति मिल गई, क्योंकि मैंने जो दादा भगवान की कृपा से, दादा से जो मुझे वो आशीर्वाद मिला था, बोले ये मेरा जीवन है, मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई हैव टू डू, इफ इट इज नेसेसरी आई विल डू इट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ माई पाथ। तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नाउ इट्स लाइक 83 to 93 LNT में काम किया, 93 से हम फुल टाइम इधर आ गए, और 93 से अभी लाइक 33 ईयर्स हुए। तो कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं, और एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन लोगों को ये मार्गदर्शन करते रहते हैं, और ये पॉसिबल है। और आपको
इट इज लाइक यू नो यू गोइंग टू ऐड वन मोर फेदर इनटू योर हेड. कुछ करना नहीं है, लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो ये हो सकता है. ये क्या बोले, कृष्ण भगवान 5000 साल पहले आए, राम भगवान 10,000 साल पहले आए, महावीर भगवान 2600 साल पहले आए करीबन, दादा भगवान 100 years बैक. अभी कृष्ण भगवान को मानने वाले राम भगवान को इतना मानते नहीं है, राम भगवान को मानने वाले महावीर भगवान को मानते नहीं है. ऐसा महावीर भगवान को मानने वाले ये दो भगवान को मानते नहीं है. हकीकत क्या है, कृष्ण भगवान के चचेरे भाई महावीर भगवान जैसे तीर्थंकर भगवान थे, नेमिनाथ भगवान. राम भगवान के समय में उनको जो वशिष्ठ मुनि से यह दृष्टि मिली थी, वशिष्ठ मुनि मुनीश्वरवत स्वामी के जब वे तीर्थंकर थे, वो उनके सभा के महर्षि थे, यानी ज्ञानी थे. उनसे ये मिला. जिस तरह से गौतम स्वामी से जिन लोगों को मिला वो मोक्ष में गए, उसी तरह से वशिष्ठ मुनि से राम को मिला, राम भगवान को, और राम भगवान भी मोक्ष में गए. ऐसा है. तो अभी आप बोलो राम भगवान, कृष्ण भगवान, महावीर भगवान में कोई झगड़ा है ही नहीं. लेकिन ये बोलते हैं वैष्णव, ये बोलते हैं राम भगवान हम हिंदू है, और महावीर भगवान वाले बोलते हैं हम जैन हैं, और तीन साथ में बैठते नहीं है. ऐसे नहीं तो बोलते वो वेदांत वाले आए, वेदांत वाले बोलते वो देखो जैन वाले आए. ये मतभेद के साथ आप मुक्त नहीं हो सकते. और आपने ये जान लिया कि कहीं पर किसी के अंदर लिखा होता है कि ये वैष्णव है, ये हिंदू है, ये जैन है. इस्लाम भी ये तो कहीं लिखा नहीं है. किसी का खून टेस्ट किया तो उसमें कुछ ऐसा आता नहीं है. अभी जो भी है वो यहाँ है, सब यहाँ. और यहाँ ये ठीक हो गया, यू आर डन. ऐसे कोई गोलियां इंजेक्शन भी नहीं है. नहीं, वैष्णव नाम correct. खाली खाली गाँव वैष्णव. इंजेक्शन लगा लिया जैन नाम का. करेक्ट करेक्ट. और ये दादा की कृपा से only 1 hour is needed, your precious 1 hour, and things happen. जैसे आपकी शादी कितना घंटे चली थी बताओ? मैक्सिमम 2 to 3 hours. नहीं 2 to 3 hours only. एंड मेन सेलिब्रेशन जो है, एक सेकंड आइए, मेन जो प्रोसीजर है, जो भी वो बोले ना, वो फेरे लगाते वगैरह, दैट इज जस्ट हाफ एन आवर. तो वी कंसिडर, चलो ना 1 hour इज मेन सेरेमनी. लेकिन वो 1 घंटे में वो क्या हो जाता है कि वो कुंवारा पति बन जाता है, वो कुंवारी पत्नी बन जाती है. सारे जीवन कभी शंका नहीं होती है वो पंडित जी ने ठीक किया था कि नहीं, लेकिन शादी हो गई. रियली व्हाट इज द मेन क्रक्स बिहाइंड दैट? अग्नि के बगल में जो फेरे लगाए ना, वो अग्नि की साक्षी में ये शादी होती है. यहाँ पर दादा भगवान के अंदर जो प्रकट थे, उनकी उपस्थिति में उन्होंने जो बुलवाया करवाया, उससे वो भगवान के साथ की शादी हो जाती है. और ऐसी हुई, उन्होंने हमारे अंदर प्रकट किया, तो वो प्रकट अग्नि, ज्ञान की अग्नि की उपस्थिति में ये काम होता है. कोई कर नहीं सकता. इट इज नॉट एनीबडीज कैपेसिटी. दादा भगवान खुद भी कहते थे, यहाँ मेरी कोई ताकत काम नहीं करती है, इट हैज जस्ट हैपन नेचुरली एंड यू आर गेटिंग बेनिफिटेड. बोले मैं तो बहुत कष्ट करके ऊपर चढ़ा हूँ, अवतारों की मेहनत है मेरी, लेकिन आप वहाँ पुण्यशाली है, आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है. आप करने चाहोगे तो आप कर नहीं पाओगे और हासिल नहीं कर पाओगे. लेकिन ये रस्सी को पकड़ लो, गारंटी ये बात. और वो मुझे विश्वास हुआ कि आर्तज्ञान हो रहा है, रौद्रध्यान भी हुआ था, और कंपटीशन नहीं होती है. कौन से फील्ड में कंपटीशन नहीं होती है बोलो? ये कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड इटसेल्फ इज बिगेस्ट वायलेंस, यानी हिंसक भाव है.
कि मुझे आपसे भी ऊपर जाना है, और मेरा कोई है तो वो बोलते हैं वो इनसे भी मुझे ऊपर जाना है। ऊपर कौन है? देखो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट बोलते हैं, हम भी बोलते थे, लेकिन अभी आप यहाँ आ गए। वो जो अब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैट करते हैं वो हमारे तक नहीं आने वाले हैं। इट्स अ फ्लो। उसका मतलब क्या है? जो गंगा करके पहचानी जाती है हरिद्वार में, और वहाँ से जो पानी निकल रहा है क्या बोलते हैं ऊपर हिमालय से, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो फिरते फिरते इधर आई है और वो उसकी यात्रा अभी शुरू हुई है। ये बात है। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, वो निकल जाता है, भेदभाव निकल जाते हैं, और भेदभाव निकल जाने से आपकी बहुत तरक्की होती है, प्रोग्रेस बहुत होता है, और आप खुद महसूस भी करते हैं कि अभी कोई किसी के लिए कोई गिला शिकवा नहीं, नो कंप्लेन फॉर एनीबडी। और देखो, अगर हम किसी को दोषित देखते हैं तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, कुछ भी बिगड़ेगा चेहरा। लेकिन जब हम किसी को दोषित नहीं देखते तो हमारा चेहरा प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। किसी को दोषित, किसी का दोष है ही नहीं। टीचर आपको कभी मार्क्स कम देती है? टीचर आपको मार्क्स कम देती है कभी? Correct. So if you start performing, if you start working, then teacher will be compelled to give you good marks. मैं पढ़ता नहीं था तो 10 मार्क्स दिया, अब पढ़ने लगा तो 98 दे दिया। समझ ऐसा है। तो किसकी गलती है? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। हमारी ही गलती है। और आपने तय किया है, देखो ऐसा है ना, स्विच ऑफ रखा है, सिर्फ ऑन करना है, और वो ऑन करने के लिए मेहनत नहीं है, यहाँ सिर्फ डिसाइड होना है कि करना है। फिर देखो वो दबंग दबंग करके था वो आमिर खान का, वो 2 बेटियों को तैयार करते हैं। हाँ, दंगल दंगल देखा था मूवी? वापस देख लेना। और लायन किंग जो फर्स्ट था ना, ओरिजिनल फर्स्ट लायन किंग, अभी वो एनिमेटेड आ गया है, वो देखा था? भूल गई होगी, देखा था तो वापस देखना। पापा को बोलना लाए, such a wonderful lesson, bunch of lessons you get from that simple animated वॉल्ट डिज्नी का मूवी है बच्चों के लिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अभी उन्होंने वो एनिमेटेड यानी रियल पिक्चर वो ग्राफिक्स से किया है। ग्राफिक्स यानी वो आपको रियल लायन दिखता है, रियल एलिफेंट दिखता है। पहले वो उसको क्या बोलते हैं, कार्टून जैसा था। ये बहुत अच्छा है, कंप्यूटर वेरी गुड, अच्छा है। ये बात है, ऐसा हो जाता है। अभी मैं तो फिर राह देखता था कि अभी दादा कब आएंगे, अरे कब आएंगे कब आएंगे। एक भाई साहब ने, बहन जी ने अमेरिका में सुना कि ऐसे कोई दादा भगवान है गुजरात में, वो ऐसा ज्ञान देते हैं और मोक्ष का सिक्का लग जाता है। अभी वो बहुत अभ्यासी थे, पढ़ते थे, साधना करते थे, पढ़ाई करते थे। 30 साल से इंडिया आए नहीं थे। वो उन्होंने झगड़ा करके किया, मुझे इंडिया जाना है। वो दादा ने ऐसा एक उनके कन्वर्सेशन में बताया था कि ये मनुष्य जीवन शरीर ऐसा है, बुदबुदा जैसा है, बबल। वो पानी में बबल है, उसको फूटने में कितना टाइम लगता है, कभी भी फूट सकता है। तो बोले ये शरीर भी ऐसा है। तो उनको लगा दादा का बुदबुदा फूट जाए, बबल फूट जाए, उसके पहले मुझे जाना है, मुझे जाना है। आपको नहीं आना है तो मुझे जाना है। अभी देखो इनका एक डिसाइड हुआ ना कि जाना है। उनके हस्बैंड एयरपोर्ट पे छोड़ने आए, वो जॉब वगैरह मिलना मुश्किल होता है तब। तो बोले आई कैन लीव माई जॉब, आई लूज माई जॉब। छोड़ने आए, बैठे थे, बाजू में पूछा कहाँ जा रहे हो? हम इंडिया जा रहे हैं। अच्छा इंडिया जा रहे हो, कहाँ जाओगे?
बोले बड़ौदा जाऊंगा। अभी बोलो उनको बड़ौदा जाना है, अरे मुझे भी बड़ौदा जाना है। तो चलो उनको एक साथ मिल गया, वो फैमिली वाले थे, बच्चों के साथ जा रहे थे, बम्बई उतरे, उनकी टिकट थी ट्रेन की। तो उन्होंने क्या किया, वो टीटी को बता दिया मेरे पास टिकट नहीं है, मैं सीधी अमेरिका से आई हूँ, बड़ौदा जाना है, जो भी टिकट बनती है वो बना दो मेरी इधर ही। उन्होंने वहीं पर टिकट जो भी फाइन के साथ बना दी, दादा के वहाँ पहुँच गए। बोलो, लेकिन ऐसा एक बात है, तो ये मौका है। और दादा ने बताया कि दिस इज लाइक दिस विल स्टे फॉर अ वाइल एंड देन वो फिर से पानी का बहाव जैसे वो चले गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, ये उसका टाइम होता है ना, कितने टाइम में आपका नक्षत्र वगैरह वो सब होता है, वो क्या बोलते हैं उसको, मुहूर्त। हाँ मुहूर्त ही 4 घंटे का टाइम है, 10 से 2 बजे तक, वो कभी भी आप शादी कर दो ऐसा करके। तो ये टाइम फ्रेम है, उसमें जिनका हो जाएगा वो हो जाएगा, बाकी उनको आगे जो भी होगा, लेकिन ये मौका है। ऐसा है। बोलिए। आपका परिचय? मैं दीपाली ठाकरे, इधर ही रहती हूँ। अच्छा, सामने, हाँ बहुत अच्छे। तो हम शायद पहले भी आए थे ना? हाँ, आए थे ना। हाँ आप आए थे, इन लोग आए थे। बराबर, ऐसा है। तो आज संजोग ऐसा है कि कल एक हमारे फॉलोअर है दादा भगवान के, उनके बेटे को क्या हुआ है, हेमरेज हुआ है, तो राइट साइड वीक हुआ है। वो सिंगापुर रहते हैं, सिंगापुर। आई थिंक 32 ईयर्स ना, 33। जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड। अनफॉर्चुनेटली ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ, और तो ये कम ऑल द वे फ्रॉम, आज आ रहे हैं ना, हाँ शायद आ जाए। ही जस्ट कमिंग। कल मॉर्निंग में उनकी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, और फिर शाम को ये रखा है। अगर कुछ आपको जिनको प्रे करना है और वो बोलते हैं कि चले जाओ, तो आ जाना। ऐसा है, मेरा नहीं है, आपका ही है, लेकिन वो अंदर खुल जाएगा और वो चाबी आपके पास ही रहेगी। ऐसा है। जिसमें बंद ही रहा है वो खोल के दिखा दीजिए, आपका ही रहा है। अभी और कुछ पूछना है तो बात करिए हमें। वैसे तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर में ही बातें होती रहती है, तो लेकिन ये रचना कुछ सोचना है ये अंकल के बारे में। वेरी गुड इंस्पिरेशन, लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, very inspiring story. See, living example doesn't need any proof. ऐसा है, वो खुद एक जैसे मिसाल है। जी। आता कसं वाटलं मग विचारा। ये तो मैं मराठी, वो बम्बई में था इसीलिए कंपलसरी 12वीं तक मराठी सीखा, लिखने का बोलने का सब कुछ। टिल 12th वी है, अभी तो वो भी नहीं है, वरना जो बम्बई में पढ़ता था उनको कंपलसरी मराठी लेना ही था। हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश, 4 लैंग्वेजेस वी वर हैविंग। बोलो, बहुत पर अच्छा। ये आपने जो बताया ना वाणी और ये जो एक साथ संगम, एकता, तो कहते हैं ना कि घर में भी सब ही चमत्कार सर्जता है। सब सच क्या? एकता जो है उसी वही चमत्कार लेके आती है। हाँ, तो मतलब ये बहुत डीप है कि समझना और इसीलिए अपने नहीं, इसमें आज लाना कि आज वो लाने का नहीं है। और मतलब ऐसी कंडीशन में दिस इज द ओनली वे this is the only way. टू अपलिफ्ट योर सेल्फ। मैंने तो बहुत बुरी तरह से अनुभव किया था, क्योंकि आप सोचो
किसी को बोलते हैं ना 4 घंटा एक्सरसाइज करना इसी के लिए फॉर टू अचीव दिस डिसिप्लिन। अरे वो वरना में गैलरी में वो डॉट बनाते हैं ना त्राटक करने के लिए, सो दैट आपकी कंसंट्रेशन शक्ति बढ़े। अरे वो 10 मिनट तक मैं देखता रहता था, आंखों में पानी आता था, "है, आंख बंद नहीं करने का है।" माय गॉड, अभी वो सब याद करता याद हूँ। करके सब चीज वंडरफुल लगता है, क्या करते थे। यस, ऐसा है। इसलिए गुरु बनाना, सुनना, समझना। एक और बात, ये गुरु नहीं बनाते। नहीं नहीं, अब आपका फर्स्ट नेम क्या गुरु है? नहीं बनाते। राहुल। राहुल जी, हाँ, आप गुरु नहीं बनाते। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शिष्य नहीं बनाया, कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए वो गुरु भी नहीं बने। उन्होंने क्या कहा, यह दृष्टि पाकर अब आप मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है। आई हैव अपलिफ्टेड यू एट पार विथ मी। पर मैं अवतारों से यह वो क्या बोले क्लीनिंग करते आया हूँ, इसीलिए आज मैं ये लेवल पर हूँ। पर ये दृष्टि मिले कि भाई ये तीसरी आँख खुल जाने के बाद मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है। गुरु होते हैं ना, उस शिष्य की जिम्मेदारी आती है। यहाँ ये ज्ञानी है, वो ज्ञानी आपके दिल में बैठ जाते हैं, not as individual, but that enlightened state opens within you, which will guide your life all the way. ऐसा है, ये किसी के अंदर आना ऐसा नहीं है। आपके जो गुरु है ना, आत्मा के कोई गुरु होते हैं नहीं होते। नाम शरीर के गुरु होते हैं, माँ बाप को पहले गुरु बताया, फिर जो टीचर वगैरह है उनको गुरु बताया, फिर धर्म के गुरु होते हैं, और धर्मों के अंतिम गुरु यानी ज्ञानी पुरुष। कृष्ण भगवान ज्ञानी पुरुष थे, वशिष्ठ मुनि ज्ञानी पुरुष थे, राम भगवान बलराम जी थे, लक्ष्मण जी वासुदेव नारायण थे, कृष्ण भगवान जैसे वो 8वें थे। हर अर्धकाल चक्र में 8-9 वासुदेव नारायण होते हैं। 9वें वासुदेव नारायण वो कृष्ण भगवान थे, लेकिन बॉडीली वासुदेव नारायण थे और इनसाइड स्टेट ज्ञानी पुरुष थे। राम भगवान को ये एनलाइटनमेंट वशिष्ठ मुनि जी से मिली, जो ज्ञानी पुरुष थे, मुनि श्रीवत्स स्वामी के सभा थे। हेलो, यही सच्चिदानंद, बताइए। अरे मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया, मैं पूना में हूँ। हाँ, फिर बात करते हैं। यही सच्चिदानंद। ज्ञानी जी का कहाँ थे हम? हाँ, वो ज्ञानी पुरुष थे। और बलराम जी वो जैसे ताऊ जी थे ना कृष्ण भगवान के बड़े भाई, वो ऐसे लाइन आते हैं अर्धकाल तक। पहले त्रिपुर नारायण थे, जो महावीर भगवान के आगे के जन्म में थे। 8वें लक्ष्मण जी थे, उनके साथ राम भगवान वो बलराम जी थे। जैसे कृष्ण भगवान के बड़े भाई ताऊ जी जैसे बोलते थे, वो बलराम जी थे। ये बात है। लेकिन कृष्ण भगवान इनसाइड स्टेट ज्ञानी पुरुष, तो उन्होंने ये डिविनिटी अर्जुन में खोल दी। थर्ड आई बोलते, शिवाज आई, ये ज्ञान की आंख बताया जाता है, इसे आज्ञा चक्र बोलते थे ये वेदांत की भाषा में, ऐसा है। और आपको कोई भी स्क्रिप्चर से इसकी कंफर्मिटी मिल जाएगी, ये बात। एंड व्हाट इज रिटन यू विल एक्सपीरियंस दैट, ऐसा है। थोड़ा सा ब्रीफ में जो दादा का ज्ञान है
ये काफी टाइम से कर रहे हैं फिर ताकि ऐसा एक बात तो कैसी है पता क्या है कर रहे हैं काफी टाइम कि आपका मतलब ये काफी टाइम अंदर का थोड़ा सा वेट किया है अंदर का विजिलेंस, जैसे ये लाइट है और मैं यहाँ चलने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ये दिखाई देता है, लाइट दिखाती है कि भाई टेबल है फिर के जाना, ये ऐसा है वहाँ ऐसा करके जाना। उसी तरह से ये भीतर की आत्मा की जो लाइट है ना, नॉलेज लाइट, वो आपके पूरे मन वाणी काया को इल्यूमिन करती है, प्रकाशित करती है। और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, अंदर से ही वो आपको सतर्क रखती है। राहुल जी ये गलत हो गया। अगर कोई बोलते हैं बाहर तो हमारे ईगो को हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है, लेकिन अंदर से ही बोलेंगे तो आप फिर गलती हो जाती है, आपको अंदर से वो सतर्क कर लेते हैं। वो बाहर से तो बोलेंगे राहुल जी ये आपने गलत किया, तो आप तुरंत बोलेंगे एग्री, क्योंकि दैट कन्फर्मेशन अंदर से ऑलरेडी आ गया है आपको, तो फिर वाद विवाद नहीं होता है। नहीं तो हम अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन अभी ये कर दिया तो अभी आपको सामने वाला क्या बोलेगा, ठीक है ऐसा मत करना, दोबारा नहीं करेंगे। एक एक्सेप्टेंस आ जाता है एंड नॉन स्टॉप आप कहीं भी जाओगे ना तो ऐसे अंदर से वो बैठे रहेंगे, आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। गलती होगी क्योंकि राहुल जी वो कर्म का परिणाम है, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट कर्म जो आपको इंस्पिरेशन देते हैं। माउंटेन जाने जाओगे? नहीं जाओगे, क्यों? क्योंकि उनके कर्म उनको इंस्पिरेशन नहीं देते, लेकिन आपके कर्म ने आपको इंस्पिरेशन दिया और वो इंस्पिरेशन के कारण वो सब हुआ और आप चले गए। और उसके पीछे पुण्य का योग था, तो वो सब बोले ऑल एविडेंसेस केम टुगेदर एंड यू अचीव्ड, ये बात है। तो ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, कृष्ण भगवान आपको महसूस होगा मैं ही कृष्ण भगवान, राम भगवान मैं ही राम भगवान। कैसे? कृष्ण भगवान के अंदर वही ये तीसरी आँख खुली थी उनके चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान से, जैसे राम भगवान को ये तीसरी आँख खुली वशिष्ठ मुनि से, तो जिनकी ये तीसरी आँख खुल गई, रामायण की जो इनकी जीवन कथा थी राम भगवान की, और कृष्ण भगवान का समझो ये महाभारत था, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन विद दैट डिविनिटी ही कुड मेक हिज लाइफ वे आउट, कि ये उसमें से गुजरे और आगे चले गए। उसी तरह से राम भगवान ने अपने जीवन कहानी है, फिर रामायण जो हम सुनते हैं वो है, महावीर भगवान का वैसा है, सभी का इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन व्हेन द थर्ड आई ओपन्स दैट बिकम्स योर गाइडिंग लाइट, एंड वही आपका मार्गदर्शन। वो किसकी प्रॉपर्टी है? आप ही की है, सबके अंदर ये है, लेकिन ये ओपन होना चाहिए, विच इज अंडर क्लाउड। तो ये प्रोसेस है, वो क्लाउड निकल जाता है और लाइट चालू हो जाती है और आपको महसूस होता है। इट इज नॉट जैसे शादी के पहले आपको आईना दिखाया, कौन दिखाई देता है? राहुल जी। अंदर से मान्यता क्या है? कुंवारा हूँ, कुंवारा हूँ, बराबर है। शादी होने के बाद फिर से आईना दिखाया, राहुल जी है, क्या है? शादीशुदा हूँ। समझ में आया? द वे दैट बिलीफ चेंज इज, ये जो बिलीफ है मैं राहुल जी हूँ, तो बिलीफ चेंज होके मैं आत्मा हूँ। आत्मा का मतलब गूगल करोगे ना, वो मैं हूँ। मीनिंग ऑफ द वर्ड आत्मा इज वो मैं हूँ। अब हमें पूछा रहता आपका नाम? राहुल। और आप? राहुल हूँ। अभी आत्मा का मतलब कि वो मैं हूँ, और आत्मा हमारे अंदर है, एस कॉन्शियसनेस, चेतन शक्ति, जानने की शक्ति है जीव में। अभी वो आपका आई उसमें एस्टेब्लिश हो जाता है। जो हम बोलते ना माय नेम इज राहुल,
माई बॉडी, माई माइंड, माई स्पीच, करेक्ट? तो ये माई phone and I am separate. Wherever you connect yourself with my, that thing or that person is separate from you. तो जब हम कहते हैं कि मेरा नाम राहुल है, तो आप राहुल जी से अलग हो, दिस एक्सप्रेशन इट सेल्फ शोज, लेकिन ये समझ में नहीं आता है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, हम कभी ऐसा नहीं कहते मैं शरीर हूँ, हम कहते कि मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरी वाणी है, बराबर है। लेकिन नाम के प्रति मैं राहुल हूँ करके हो जाता है, मैं सुमति हूँ, ऐसा कर क्यों होता है? बहुत सुपर स्टोरी है, यानी फैक्ट व्हाट वी हैव पास थ्रू इन आवर लाइफ। आपका जन्म हुआ, घर में बेटा आया, तो सब लोग मिलने तो आते ही, बेटा आया कि बेटी आया, दोनों देखने आते हैं। घर में आए, बोले कितने दिन तक नाम नहीं रखते? 6 महीने, कितना कुछ है, 6 महीना नहीं, 6 weeks. 6 Weeks. 6 महीने, चलो। और नाम रख दिया ना, तो फिर आएंगे, बेटे का नाम क्या रखा है? राहुल। हाँ, किसने रखा? वो उनकी बुआ ने आके, चलो अभी आपके पास आके क्या करेंगे? राहुल राहुल। आपको क्या मालूम व्हाट इज राहुल, हु इज राहुल? बट यू आर नॉट अ स्टोन, यू आर अ लिविंग एंटिटी। हम जी रहे हैं, तो राहुल राहुल राहुल, तो आपको बिलीफ बैठ जाती है मैं राहुल हूँ। अभी और फिर वो बोलेंगे मैं मम्मी हूँ आपकी, मैं पापा हूँ, मैं बहन हूँ, ये करके। तो ये प्रोसेस में से आपको ये बिलीफ इन लोगों ने बिठा दी। अभी जब ये संयोग से मैं राहुल हूँ करके हुआ, ज्ञानी पुरुष के संयोग से मैं आत्मा हूँ, वो हो जाता है। ये भी लंबा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ ज्ञानी पुरुष की डिविनिटी ऐसी है, ऐश्वर्य ऐसा है, एक ही घंटे में वो पूरा बदल जाता है। और ये बिलीफ राहुल जी रहेंगे, लेकिन आई एम स्पिरिट, आई एम प्योर सोल, वो हो जाता है मैं आत्मा हूँ करके। जो सभी आध्यात्मिक मार्ग का लक्ष्य है, ब्रह्म ज्ञान जानो कि मैं ब्रह्म हूँ करके, और ये आप कृपा से प्राप्त करते हैं। देखो, पोस्टमैन ने आपका मनी ऑर्डर लाए, पोस्टमैन आपका सर्टिफिकेट लाए, वो आपका ही है ना। तो पोस्टमैन ने क्या किया? इट्स जस्ट अ डिलीवरी पर्सन। ऐसा दुनिया में सब ऐसे डिलीवरी पर्सन ही है। कृष्ण भगवान वाज द डिवाइन डिलीवरी पर्सन हु डिलीवर्ड दैट डिविनिटी टू अर्जुन। सेम वे Vasishtha Muni had his divinity from Muniswara Swami. He passed that divinity to Ram Bhagwan. Ram Bhagwan passed it to Hanuman ji. This is such a baton, it gets passed. You can't create. ये दिया अंदर है, प्रकाश है, लेकिन उसको निर्देश करने की ज़रूरत है, और वो ये औपचारिक विधि से हो जाता है। जैसे कृष्ण भगवान ने ऐसा वो बताया कि उन्होंने दिव्य दर्शन कराए अर्जुन को युद्ध के मैदान में, एंड ही गॉट रियलाइज, उनको समझ में आ गया कि हाँ ऐसा है, ये मैं हूँ। यानी कृष्ण भगवान किस तरह से है, तो उनको अपनी समझ आ गई, इस तरह से हूँ, तो उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया। युद्ध उनके ही गाइडेंस से किए, जीते और मोक्ष में गए। ये बात। तो ये कृष्ण भगवान को भी हुआ, राम भगवान को भी हुआ, महावीर भगवान को भी हुआ, और इस तरह से बहुत लोगों को हुआ। बहुत लोगों को दादा भगवान की कृपा से ये प्राप्त हुआ, और ये प्राप्त होता है इस तरह से। तो ये कोई आपको गुरु नहीं बनते। आपके जो गुरु है, आपके गुरु है हाँ, बाजू में बैठे ना, बिल्कुल बाजू में ही है। बिल्कुल वो ना बोलते हैं, लेकिन देखो नहीं एक बात है, प्रोफेशनली आपको कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन घरेलू व्यवहार में, घर की बातों में उनको पूछना पड़ता है कि नहीं। बोले दिस इज द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ द हाउस, प्रिंसेस ऑफ द हाउस, और नो 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 क्वेश्चन, नो डाउट, ये है बात।
तो ये गुरु रहेंगे। लेकिन ज्ञानी पुरुष और सहजात्म स्वरूप परम गुरु, यानी हमारा स्वरूप ही हमारे परम गुरु है। द डिवाइन लाइट बिकम्स योर अल्टीमेट गुरु, ऐसा है। और वो ऐसा है कि फिर सब आपके गुरु हो जाएंगे, ऐसा है। क्योंकि देखो, आपके कर्म को एकम्प्लिश करने के लिए, यानी कि आपकी इच्छाओं को फुलफिल करने के लिए कितने सारे लोगों ने आपको सहायता दी। अरे वो क्या था, क्या बोलते हैं उसको, वो आपकी जो उससे जो चढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, हैमर, हैमर बोलते नहीं बोलते? आइस एक्स आइस आइस एक्स जो होता है तो उसको आइस एक्स आइस एक्स एक्स took you to the top of the mountain. वो कितने बड़े गुरु हो गए, बराबर है। तो ये स्मॉलेस्ट, बट दैट इज नॉट ए लिविंग एंटिटी, बट स्टिल इट हेल्प यू क्लाइंब द माउंटेन। तो हमारी लिविंग हेल्प तो कितनी मिलती है। वो दूध वाला सुबह में दूध नहीं दे आता है तो आपको जाके लेना पड़ता है, लेकिन वो अगर आप बोलेंगे वो हमसे पैसा भी लेता है, नो, बट स्टिल अगर वो नहीं आया तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये सब आपको पता चलेगा कि कितने लोगों ने मुझे सहायता की है, तब मैं हूँ वट एवर आई एम टुडे। तो वो सभी के प्रति आपको एक ह्यूमिलिटी जागेगी, यस, ग्रेटिट्यूड, एंड दैट अपलिफ्ट्स यू वर्ल्ड वाइज, वर्ल्ड व्यू वाइज ऑल्सो। यानी अंदर से आप एलिवेट हो जाते हैं और बाहर की ह्यूमिलिटी, एरोगेंस चली जाती है। ये बात बोला, कितनी टाइम जाना, टाइम हो गया, हाँ, ओके फाइन। तो ये बात है, इच्छा होती है तो कल का मुहूर्त है, तो आपको इच्छा होती है तो आ जाना। देवेंद्र भाई के घर पर रखा है, क्योंकि उनको लाना ले जाना बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल कंडीशन। स्टेडियम उसके सामने Darshana, I want to see your new person. Okay? Don't. You will not disappoint me, and you will not disappoint your parents also, and you will not disappoint Kushal. वो उनकी मेरी दीदी है करके वो बोलेगा टॉपर। ओके, डू इट, बहुत अच्छा। हाँ, एक मंत्र बुलाते हैं और प्रार्थना है, नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावप्रणाशनो, सव्वपावप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेषिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान हो, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान हो, वैसे मुझ में भी विराजमान हो। वैसे मुझ में भी विराजमान हो। आपका स्वरूप
आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण मुझसे जो जो दोष हुए हैं, मुझसे जो जो दोष हुए हैं, मन वाणी काया से मन वाणी काया से लोगों को दुख दिए हैं, लोगों को दुख दिए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष हुए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष हुए हैं, अशातना विराधना के दोष हुए हैं, अशातना विराधना के दोष हुए हैं, लोगों के जीवन में बाधाएं डाली है, लोगों के जीवन में बाधाएं डाली है, मान भंग, मान भंग, अपेक्षा भंग, अपेक्षा भंग, इच्छा भंग, इच्छा भंग, चारित्र भंग के दोष किए हैं। चारित्र भंग के दोष किए हैं। इन सभी दोषों को इन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करते हैं। आपके समक्ष जाहिर करते हैं। उनके लिए उनके लिए हृदय से क्षमा याचना करते हैं। हृदय से क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और फिर से ऐसे दोष और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करे। कभी भी ना करें। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। ऐसी परम शक्ति आप हमें दें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें आप ऐसी कृपा करें जिससे हमें भेदभाव मिट जाए जिससे हमें भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हमारे अंदर हमारे अंदर अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद का मतलब है विक्ट्री टू दैट इनर गॉड विच इज इमॉर्टल, जो शाश्वत है। सत्य का मतलब है जो परमानेंट है, शाश्वत है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है। और परमानंद जो चित्त का स्वभाव है। चित्त का मतलब है जो ज्ञान से परिपूर्ण है, और आनंद का मतलब जो परमानंद स्वभावी है। उनका जय जयकार हो। नहीं तो लोग बोलते सच्चिदानंद महाराज की जय। कोई व्यक्ति नहीं है। दैट इज अवर इनर गॉड, जो भीतर की आत्मा है वो अविनाशी है, ज्ञान से परिपूर्ण है और परमानंद स्वभावी है। उसका विजय हो। जय हो। जय सच्चिदानंद। ओके।